के बजट में खास क्या है और उसका एंथनी वेस्ट हैंडलिंग में जो तेजी आज हो रही है करीब 9-10% के आसपास की, उससे कनेक्शन क्या है? अनुराग, थोड़ी देर आप वेट कीजिए। अजीत हमारे साथ जुड़ गए, उनको हम और ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, फटाफट उनके ट्रेड जान लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। अजीत, बताइए आपके आज के स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है? शुक्रिया अभिषेक, देखिए यहाँ पे मार्केट में जो एक हर्डल था लॉन्ग टर्म एवरेजेस का 200 दिन का, वो आज निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आपको जो अभी तक रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है रेट सेंसिटिव में, थोड़ा सा आपको और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा दूसरे सेक्टर्स और स्पेसेस में। तो वो ध्यान में रखते हुए खासतौर से कि अभी एक रिकवरी फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे। तो पहला नाम होगा फ्रॉम दी फार्मा बास्केट बायोकॉन का, जिसने विद इन दी फार्मा स्पेस आउट परफॉर्म किया है और अभी हाल फिलहाल में करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि रिन्यूड बाइंग देखने को मिलनी चाहिए और करीब 388 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको एंटिसिपेटेड है। तो 362 के स्टॉप लॉस के साथ बायोकॉन को आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और जो कि लीड कर रहा है फ्रॉम दी सेक्टोरल फ्रंट बैंकिंग, वहाँ पे कोटक बैंक, तो काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस अभिषेक, करीब ऑलमोस्ट 3-3.5 साल की कंसोलिडेशन, वो अब यहाँ पे मुझे एंड होते हुए नजर आ रही है। तो एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, हर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप एक्टिवेशन के लिए देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 2020 तक के टारगेट्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड हैं, जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। 1900 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक बैंक को भी आप यहाँ बाय कर सकते हैं। बैंक भी आपके रडार पर होना चाहिए। और इसके अलावा बायोकॉन पर फोकस है अजीत का, दोनों के दोनों शेयरों में खरीदारी करा है। अब ये मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी, इसके बजट पर फोकस करते हैं। किस तरह का बजट आया है, फोकस कहां पर आया है? अनुराग से फटाफट। 48 करोड़ पर, वहीं कामकाजी मुनाफे में ऑलमोस्ट 11% के अप मूव्स देखने को मिले। सो ऑन दी फेस ऑफ इट नतीजे ठीक ठाक रहे। स्टॉक में एक्शन रिजल्ट के साथ साथ दिखा, लेकिन वो गेन्स फ्रिजल आउट होते हुए भी देखने को मिले। बैंक निफ्टी जहां मजबूती दिखा रहा है, देखिए आरबीआई पॉलिसी में दरें घटने की उम्मीद से बैंकिंग शेयरों में तेजी है। अजीत, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इंडसइंड, हर तरफ इनफैक्ट अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी बैंक फाइनेंशियल्स पर आना शुरू हो चुके हैं। छोटी मझोली बैंक्स भी देखे, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन है। क्या राय होगी इन पॉकेट्स में? अजीत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी, सो मानसी, बेसिकली देखिए, अगर एक कोई सेक्टर है जिसने कि कहीं ना कहीं मार्केट को होप दे रखी थी इस पूरे गिरावट में कि जहाँ पे कि अंडर परफॉर्मेंस कम हुई थी, वो बैंकिंग था। और इस रिकवरी में जो कि आज हम अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को दोबारा से रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स में, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन है बिफोर द की इवेंट जो कि आरबीआई पॉलिसी की अभी आपने चर्चा भी की। तो ये देखते हुए यहाँ पे जो कि आउट परफॉर्मेंस शुरू हुई है आईसीआईसीआई बैंक के नंबर के बाद शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि कुछ एक नाम जो कि काफी हद तक अंडर परफॉर्म किए या फिर साइडवेज रहे, कोटक बैंक उनमें से एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि अभी आप फोकस कर सकते हैं, जो कि अपने रिकमेंडेशन के थ्रू भी शेयर किया। उसके अलावा एक्सिस बैंक, जहाँ पे काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है पोस्ट नंबर्स, और यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। आज स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है, तो यहाँ पे कैचअप मूव अच्छा देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 1060-1080 तक ले जाए। तो यहाँ पे आप 990 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या कोटक महिंद्रा बैंक तो अजीत की लिस्ट में भी शामिल था, और इसके अलावा भी बैंक फाइनेंशियल्स पर, निजी क्षेत्र की बैंक और साथ ही सरकारी बैंक पर उनकी तरफ से एक टेक। लेकिन 3:10 हो गए हैं। बाजार में आखिरी आधे घंटे में कौन सी खबरें हैं जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर है? मार्केट एट 3 में जानते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट पर लेवल्स भी बता रहे हैं राहुल, और साथ ही नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी फोकस होना चाहिए। इस वक्त से लिस्ट डाउन जरूर कीजिएगा, लेवल्स आने पर, एंट्री अपॉर्चुनिटी बनने पर एक बार लेने के बारे में सोचा जा सकता है। अजीत, आप बताइए आपकी तरफ से बीटीएससी एसटीबीटी ट्रेड। देखिए दीपाली, जो हमने अभी एक्सिस बैंक की बात की, डेफिनेटली उसको आप बीटीएससी की तरफ भी कंसिडर कर सकते हैं। पोजिशनली जैसे हमने बताया कि बड़े टारगेट्स बनते हैं, बट करीब 1040-50 तक के टारगेट्स के लिए अगर आप बीटीएससी कैंडिडेट भी रखना चाहते हैं तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा सेल, देखिए मुझे लगता है कि मेटल पैक में भी कहीं ना कहीं थोड़ा साइन ऑफ बॉटमिंग आउट हो रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी होगा, बट मुझे लगता है कि कल के सेशन में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने 20 EMA को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे 104 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 110-112 तक के टारगेट्स के लिए सेल को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सेल को भी लॉन्ग कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि मेटल में अच्छा मूव। टाटा मोटर्स के स्ट्रेंथ पर यकीन करें या फिर चूंकि इससे बेहतर शेयर है ऑटो बास्केट में, उनकी तरफ फोकस करें? अभिषेक, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि जहाँ पे स्ट्रेंथ है आपको वहाँ पे फोकस करना चाहिए। अभी हम जो देख रहे हैं वो रिवर्सल है या रिबाउंड है, ये किसी को नहीं पता है। तो अगर ये रिबाउंड है तो दोबारा से मार्केट में अगर करेक्शन आएगी
तो अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक्स को दोबारा से प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से टाटा मोटर में पास में भी हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें जब तक कि आपको 750 के ऊपर के लेवल्स क्लोज होते हुए नहीं नजर आते हैं, तब तक टाटा मोटर्स को अवॉइड करिए। और जैसे आपने बताया M&M, आइशर, मारुति थोड़ा सा ऑलरेडी चल चुका है, वहां थोड़ा सा भी अवॉइड करना चाहिए। ये कुछ ऐसे नाम है जहां पे कि आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। कैस्ट्रॉल कैसा लग रहा है राहुल आपको, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते के हाईज पर ये शेयर आया है। कुछ और ट्रेड आपके रडार पर आ रहे हैं क्या अजीत, अगर किसी को BTST करना हो तो? देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में यूजुअली पहले बजट से पहले ज्यादातर मूव आती थी, अब बजट के बाद बेसिकली इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे कंसिस्टेंट नाम है अभिषेक, वो है कोरोमंडल का। स्टॉक ने कुछ खास डाउनसाइड पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, आपने रिकॉर्ड हाई से मार्जिनल रिट्रेस हुआ और आज दोबारा से इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन विद वॉल्यूम्स नजर आ रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है कि नए हाईज, रिकॉर्ड हाईज बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप 1825 के स्टॉप लॉस के साथ 1950, 1970 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग के लिए इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, 1950, 1970 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। अब बाटा आज हम देखने की स्लिप कर रहा है, प्रॉफिट टेकिंग का पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करता हुआ 5% की तेजी। अजीत, L&T पर एक राय, एक टेक 3438 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस वक्त। देखिए मानसी, यहाँ पे यूजुअली जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि फर्टिलाइजर स्टॉक और इंफ्रा स्टॉक्स पोस्ट प्री बजट काफी अच्छी रैली दिखाते हैं और इनफैक्ट कंटिन्यू होते हुए नजर आती थी इस तरीके की रैली। बट क्योंकि अर्निंग सीजन भी था और बजट भी था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स व्यूज देखे हमने स्टॉक्स में भी। तो L&T को अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीब काफी लंबा पीरियड हो गया है इसमें। एक साल पूरा अगर हम कहें तो इन्हीं रेंज में 3200 से लेकर 3800 की एक रेंज में ये घूम रहा है स्टॉक। और अभी हाल फिलहाल में इसने अपने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया है, वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है दोबारा से ग्रेजुअली इसमें आपको दोबारा से पोटेंशियल है 3800 जो उसका अपर बैंड है वहां तक रीटेस्ट करने का। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बीच बीच में आपको हर्डल्स दिखेंगे। 3550 से लेकर 3600 का जोन है, वो पहला हर्डल होगा। तो यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग ना करके एक्यूमुलेशन के बारे में देखना चाहिए। मतलब करंट लेवल्स पे आप बाय करें, 3400 तक का और ऐड करने की पोजीशन रखें। इस टोटल के लिए 3500 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और पोजीशन टारगेट जैसे हमने बताया कि 3600 और उसके बाद 3800 तक के टारगेट्स के लिए L&T को आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये टेक L&T पर हमें मिलता हुआ। इस बीच फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक डिफेंसिव के तौर पर वॉलेटाइल मार्केट्स में भी काम करते हैं और इस वक्त इस बाजार में भी इन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। पर्टिकुलरली डिविज लेबोरेटरीज पर एक नजर होनी चाहिए। न्यूवामा की पॉजिटिव रिपोर्ट है, बाय रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी और ये सब इस महीने। अभिषेक देखिए, आज हमने एक क्रिटिकल लेवल को क्रॉस किया है जो कि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये हमने पहले भी बात की थी कि 23,650 अगर हम क्रॉस करेंगे तो 23,900 और उसके बाद 24,400। तो इस तरीके के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि ये रिवर्सल है या फिर रीबाउंड है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी ना रखें, कंसिडरिंग की थोड़ा सा आज जो पार्टिसिपेशन भी देख रहे हैं आज, जैसे कि हैवीवेट्स में कुछ एक पॉकेट्स हैं जहाँ पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट ब्रॉड बेस उस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट अभी नजर नहीं आ रहा है। तो सिलेक्टिव बाइंग करके रखिए, टोन पॉजिटिव है, पार्टिसिपेशन रखिए। नीचे के साइड में मुझे लगता है कि 23,200 अगर ब्रेक हुआ तो बायस दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव साइड पे। तो अभी के लिए 23,200 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक आप बाय एंड मेंटेन करिए। बिल्कुल। तो चलिए करंट सिनेरियोज को देखते हुए बाजार में आपको रणनीति क्या बनानी है, जानकारों का पोल उस पे क्या कह रहा है।